हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, फिर से इस चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है शॉर्ट हैंड यंग्स गॉट इट अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये पंजाब हरियाणा की इसके एक्सेल की स्प्रेडशीट फिर से लेकर के आए हैं आपके पास, इसलिए लेट आती है लेकिन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आती है ताकि इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सकें। तो ये है टेबल और 11 क्वेश्चन है ये, कुछ का रिवीजन हो जाएगा, कुछ को जानकारी नहीं होगी तो हो जाएगी। चलिए सीखते हैं। जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, तो ये है ड्रॉ ए टेबल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। हमें ये टेबल बनानी है। आइटम नेम, कॉस्ट, प्राइस। शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, क्लियर हो, समझ में आए सब कुछ, ठीक है। आइटम नेम, स्टार्टिंग में आइटम नेम, कॉस्ट, प्राइस और क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल प्राइस। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल प्राइस। चलिए ये देखिए, इसका देखिए ये जो अब आप हम टाइप कर रहे हैं ना, तो टाइप करने की वजह से ये छुप रहा है। अगर इसको हटाना है शुरुआत से ही तो क्या करिए, 4 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने रैंडमली हम आपको बता रहे हैं क्योंकि टेबल में ये सीधी सीधी लाइन में दिया है, हॉरिजॉन्टल तरीके से दिया है, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको एक तरीका, एक नई चीज़ बता रहे हैं, हो सकता है आपके लिए पुरानी हो। जब भी आप ऐसा कर रहे हो, जल्दी से रैप टेक्स्ट अगर आपको अप्लाई करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो 4 कॉलम है, 4 कॉलम्स को आप सेलेक्ट करो और जितनी भी रोज़ हैं उनको रोज़ को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें जल्दी से ऑल बॉर्डर दे दो। ये बॉर्डर पहले से यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट है, जिनको नहीं पता है वो नीचे जाके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दें और रैप टेक्स्ट पहले से इस्तेमाल कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कुछ भी लिख रहे हो वो आपके डब्बे से बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे नेम, ये देखिए आ गया, टैब दबाया, कॉस्ट, प्राइस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्राइस, ये देखिए अपने आप कोई डब्बे के बाहर नहीं जा रहा है। ये हमने किस लिए बताया आपको, ताकि आपको पता चल सके कि ये भैया है क्या, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थे, चलिए इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, ऊपर से जाके क्लिक भी कर सकते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो सेल प्राइस हमने लिख ली। अब है रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर, और क्या है इसके, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, 1 डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, 1 डाइनिंग टेबल, और क्या था, यामाहा का जनरेटर भी है, यामाहा जनरेटर, ठीक है, यामाहा जनरेटर हो गया। अब ये है 18,000, 17,000, 13,500, 18,000, 17,000, 13,500, और क्या है इसमें, 9,000 और 20,000, 9,000 और 20,000, ठीक है। इसको चलिए बराबर कर लेते हैं। ऑटो फिट हो गया, ऊपर जाके हमने दबा दिया 2 बार तो ऑटो फिट हो जाता है, ठीक। इसको हमने कॉलम दे दिया और ऊपर जाके देखिए एक पॉइंटर, ऑल बॉर्डर दे दिया, ठीक, ऑल बॉर्डर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पहला सॉल्व। दूसरा, ड्रॉ ए कॉलम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब हमें 25% कॉस्ट प्राइस का 25% निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट में चलते हैं, 25 इज इक्वल टू का मार्क लगाया, ठीक।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेल को हमने सेलेक्ट किया 18,000, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का पहला कॉलम, पहला सेल, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 मल्टीप्लाई करके 25% डायरेक्ट लिख दिया। देखिए 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया, मतलब इसका प्रॉफिट निकल आया है ग्रॉस प्रॉफिट। हमने इसको पूरा ड्रैग करके पूरा फॉर्मूला इसमें लगा दिया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आ चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंसर्ट ए कॉलम फॉर जीएसटी, जीएसटी भी हमें लगानी है जस्ट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज एट द रेट 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब हमें जीएसटी इसके अंदर घुसानी है, ठीक है। ये हम एडिशनल आपके एक ही टेबल में हमने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि आपके नॉलेज पे हम कुछ कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसमें हमें अगर बीच में घुसाना है जस्ट आफ्टर द ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, लिखा हुआ है जस्ट जीएसटी जस्ट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें घुसाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के पहले कॉलम जुड़ जाएगा, इसीलिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में सेलेक्ट करना है सेल प्राइस में। और ये देखिए इंसर्ट, ऊपर आपको दिख रहा होगा इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पे हम गए, यहाँ देखिए कॉलम हमें जोड़ना है, रो नहीं जोड़नी है, कॉलम जोड़ना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जीएसटी का कॉलम जोड़ना है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, देखिए एक कॉलम अपने आप यहाँ पे रेज हो गया, मतलब आ गया जीएसटी, हमने लिख दिया। अब जीएसटी आ गया तो जस्ट आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, प्रॉफिट 12% निकालना है, ठीक। तो चलिए 12% निकालते हैं, इज इक्वल टू का मार्क लगा देते हैं। कॉस्ट प्राइस पे 12% हुआ इनटू, ये कॉस्ट प्राइस को हमने सेलेक्ट कर लिया, 12% डायरेक्ट लगा दिया, बाय 100 भी कर सकते हैं आप, 12/100। तो ये देखिए 2160 रुपये आ गया। अब हमने इसको ड्रैग कर दिया तो फॉर्मूला सब में लग गया, किसी में अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। अब चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ड्रॉ ए कॉलम ऑफ सेल प्राइस, दैट इज सेल प्राइस का कॉलम बना हुआ है, दैट इज टोटल ऑफ कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड जीएसटी। तो मतलब जीएसटी भी इसमें ऐड करनी है, सबको सम कर देना है, कुल मिला के इसके कहने का मतलब ये है। तो हमने ऐड करना शुरू किया, इस सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद प्लस का मार्क लगाया, शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू प्लस, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर इसको सेलेक्ट किया, अब उसके बाद एंटर दबा दिया तो 24,660 रुपये निकल आए, ठीक। इसको हमने ड्रैग कर दिया, पूरा ड्रैग करने के बाद हमारी वैल्यू सेल प्राइस की आ चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, फोर्थ क्वेश्चन ड्रॉ ए कॉलम ऑफ सेल प्राइस वाला, ठीक है। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ ए रो बिलो ऑफ टोटल सेल प्राइस, हमें एक रो ऐड करनी है इसमें टोटल सेल प्राइस के लिए, ठीक। तो रो कौन सी है, ये है, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे हम गए, हमने पूरे सेल को सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टोटल ही प्राइस है, इसको मर्ज और सेंटर किया, हमने इसमें लिखा टोटल, उसके बाद हमने इसको पूरे को ऑल बॉर्डर कर दिया, ये ऑल बॉर्डर पहले से सेलेक्टेड है, ठीक है। अब हमने टोटल को, चलिए टोटल को हम यहाँ कर देते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इसको हम पूरा ऐड करते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने और ये ऑटो सम पे गए। सम का फॉर्मूला ऑटो सम से कर लेना चाहिए क्योंकि जल्दी हो जाता है, ठीक है, वरना आप इज इक्वल टू लगाकर SUM लिख कर हाईलाइट करके भी कर सकते हैं। तो हमने ऑटो सम कर दिया तो पूरा निकल के चला आया कि इसका कितना प्राइस है टोटल, ठीक है। तो ये पांचवा हो गया आपका। अब क्या है छठवां, शो ए मिनिमम सेल प्राइस आफ्टर जीएसटी विद फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब जीएसटी प्राइस पूछ रहा है मिनिमम सेल, मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक कॉलम हमने, एक रो हमने और जोड़नी है, ठीक है। इसको हमने मर्ज एंड सेंटर किया, उसके बाद इसको हमने पूरे को ऑल बॉर्डर दे दिया, मिनिमम लिखा, मिनिमम ऑफ सेल प्राइस आफ्टर जीएसटी, ठीक है। इसको भी हमने लेफ्ट लाइन कर दिया। अब यहाँ पे आके हमने इस इक्वल टू का मार्क लगाया और मिनिमम का फॉर्मूले को लिखकर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
अब हमको ये करना है कि हम ऊपर से ड्रैग करते हुए जहाँ तक इसका यामाहा जनरेटर तक लिखा हुआ है, टोटल तो देखिए अलग वैल्यू हो गई, हमने इसको पूरा ड्रैग करके नीचे लेके आए हैं ऐसे, ठीक है। नीचे देखिए पूरे सेल्स रेंज पूरी सेलेक्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमको एंटर दबा देना है, ठीक। तो देखिए ये सबसे कम कौन सी है, 12,330 रुपये की डाइनिंग टेबल की प्राइस सेलेक्ट होकर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मिनिमम 6। अब 7th पे चलते हैं। इंसर्ट एरो ऑन द टॉप एंड टाइप भार्गव यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड एज हेडिंग। मतलब इंसर्ट एरो ऑन द टॉप कह रहा है ये, ठीक है। इसके पहले रो हमें टाइप टॉप पे निकालनी है, मतलब ऐड करनी है। तो हम इसके ऊपर जाएंगे, कहीं पे भी आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चले जाइए, इस पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट रो करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए पॉइंटर ऊपर गया, इंसर्ट होम टैब पर ही इंसर्ट ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे गए, फोकस सही है आपका, हाँ यहाँ पे हम गए और यहाँ देखिए इंसर्ट शीट रोज, ठीक है। शीट रोज दी है, हमने इसको टच कर दिया। देखिए पहले ये कॉलम, ये रो पहले 1 थी, अब 1 के ऊपर 1 चढ़ गई है, मतलब एक नई रो बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हेडिंग देनी है। तो हमने इस पूरे को लेकर के बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर पहले से सेलेक्ट है। अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, भार्गव, क्या नाम था, भार्गव यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, भार्गव यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसकी हेडिंग दे दी है। अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक, और इसको अंडरलाइन भी हम कर देते हैं ताकि आप हर चीज़ देखते हुए चलें। तो चलिए ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया है 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन, सेंटर अलाइन ऑल द डेटा हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी भी डेटा जितने भी हैं जिनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो सब सेंटर अलाइन होने चाहिए, है ना। और कुछ दिया है क्या, सेंटर अलाइन ऑल द डेटा हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले इन सब को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको सेंटर अलाइन ऊपर से कर देते हैं, ठीक है। अब बीच वाले को भी पकड़ते हैं, इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी सेंटर अलाइन है ऊपर, हेडिंग, इसको भी, ये सिर्फ लेफ्ट अलाइन है, बाकी सारी हेडिंग ये वाली जितनी भी है ये सेंटर अलाइन पहले से है, तो इसको भी हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। ओके, हो गया सेंटर अलाइन, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन सा, 7th 8th क्वेश्चन, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द कॉलम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर कॉलम सेल प्राइस। तो मतलब सेल प्राइस कॉलम के हिसाब से हमको डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है। सेल प्राइस ये है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकलेगा, एज पर हम पूरे को उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा यहाँ तक, टोटल और मिनिमम को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेल प्राइस को सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गए सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर कस्टम सॉर्ट पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉर्ट बाय करके आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी टेबल बनाई है उसकी जो हेडिंग दी हुई है उस हेडिंग के हिसाब से सब कुछ सेलेक्ट होकर आ चुका है। सेल प्राइस को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि एज पर सेल प्राइस था, हमने उसको क्लिक किया। उसके बाद यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब बड़े से छोटा, तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। अब ओके कर दिया। तो देखिए पहले रेफ्रिजरेटर का 24,660 था, अब आ गया 27,450। यामाहा जनरेटर सबसे महंगा है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो गया है, टोटल और मिनिमम एक जैसा था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया है। तो चलिए अब चलते हैं किस पे, अरेंज द कॉलम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 9 हो गए। अब आई बारी 10 की, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, रेज द फर्स्ट रो हाइट टू 50 पॉइंट्स। रेज द फर्स्ट रो हाइट टू 50 पॉइंट्स। अब जो फर्स्ट रो है ये, इसको 50 पॉइंट्स में हमें रेज करना है। कहाँ से रेज करेंगे, या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो इसको, ठीक है, या फिर सिंगल सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इसकी हाइट रेज होगी तो सबकी हाइट रेज होगी, ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट सेल पे जाना है। ये देखिए ये पॉइंटर है, ये ऊपर फॉर्मेट पे गया है और रो की हाइट करनी है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। रेज द रो हाइट टू 50 पॉइंट्स। चलिए यहाँ पे फॉर्मेट में हम गए, यहाँ रो हाइट है, रो हाइट को हमने क्लिक किया। अब 50 पॉइंट कह रहा है ना, तो 50 पॉइंट हमने यहाँ पे मैनुअल डाल दिया,
अब इसको हमने ओके कर दिया, तो देखिए हमने इस पर सेलेक्ट किया था, हो गया पूरा। इसको फिर से एक बार करके देख लेते हैं। हमने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ फॉर्मेट पे गए, रो हाइट पे गए, हमने यहाँ पे 50 लिखा मैनुअली और हमने एंटर मार दिया, तब भी सबका हो गया। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इसको वापस सही करना है तो कैसे होगा, इसके जस्ट नीचे दिया है ना ऑटो फिट रो हाइट, मतलब हमको पहले जैसा करना है, ऑटो फिट करना है, मतलब सब कुछ फिट पहले से, तो हमने इसको दबा दिया, ये ऑटो फिट हो गया। ठीक है, तो चलिए 50 करना था तो 50 हम कर देते हैं चल के। 15 पहले से है, 50 हमने कर दिया, एंटर दबा दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, अब इसको ऊपर अगर करना है, ये देखने में बुरा लग रहा है, तो इसको ऊपर, इसको पूरा सेलेक्ट करके ऊपर जाइए, ये देखिए ये ऊपर से टॉप अलाइन करना है इसको, टॉप अलाइन हमने दबा दिया, टॉप अलाइन हो गया। ठीक, अब चलिए 11वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीज द सेल प्राइस कॉलम बाय 40.62 पॉइंट्स। इंक्रीज द सेल प्राइस कॉलम है ये, अब मतलब ये पूरे कॉलम को कह रहा है। ठीक है, अब चाहे कॉलम को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो या फिर पूरा सेलेक्ट कर लो। ठीक, इस पे जाओ फॉर्मेट सेल पे दोबारा से, अब यहाँ पे देखिए कॉलम विड्थ दी हुई है। ठीक है, क्या है, इंक्रीज द सेल प्राइस कॉलम बाय 40.62 पॉइंट्स। अब इसने विड्थ नहीं दी है, इंक्रीज दिया है केवल। ठीक है, तो ये हमें खुद ही समझना है कि ये विड्थ के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो हाइट हो गई और वो इंक्रीज कर रहा है, तो हमें विड्थ ही करना है। हम हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट के लिए उसने अलग से एक क्वेश्चन प्रॉपर दिया हुआ है, रेज द फर्स्ट रो हाइट। ठीक है, इंक्रीज द सेल प्राइस कॉलम बाय 40 to 62% मतलब पॉइंट्स, तो हम कॉलम विड्थ में जाएंगे, यहाँ पे हम कितना था 40.62। ठीक है, हमने ये कर दिया, तो देखिए विड्थ चेंज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारे ख्याल से इसमें विड्थ को मेंशन करना चाहिए। ठीक है, ताकि हाइट और विड्थ में कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन हमारे ख्याल से क्वेश्चन पेपर में विड्थ और हाइट देनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन इनमें से कोई भी, तो हाइट या विड्थ मेंशन होगी, तो आप इसको जानकारी आप रख लीजिए कि ये है विड्थ मतलब ऐसे चौड़ाई हो जाएगी, और हाइट मतलब लंबाई हो जाएगी, कि आपको हाइट यहाँ से दोनों चीज़ें इसी फॉर्मेट के इसी ऑप्शन से मिल जाएंगी आपको। कॉलम विड्थ में आपने देखिए उसको चेंज कर दिया, 40.62 था 62। ठीक है, तो ये 62 हो गया। ये कैसे हुआ, ये आप यहाँ से भी ऊपर से भी आप इसको ऐसे चौड़ा कर सकते हो, ऐसे से कम कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपको अगर फार्मूला लगाना है, अगर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है तो फॉर्मेटिंग यहाँ से भी लगा सकते हो। अगर उसने पॉइंट में कह दिया है पॉइंट में करना, ऐसे तो आपने कर दिया, अपने मनमाने तरीके से कर दिया। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, बुरा लग रहा है कि नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर उसने पॉइंट के हिसाब से दे दिया तो पॉइंट आपका यहाँ से ही होएगा। ठीक, तो चलिए ये हमने यहाँ पे दे दिया है, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। अब का बचा, अब ये तो चलिए दूसरी एक शीट हमने लगाई हुई है। इफ़ के फॉर्मूले के लिए किसी ने कमेंट किया था कि इफ़ का फॉर्मूला भैया बता दीजिए, तो चलिए इफ़ के फॉर्मूले को भी हम लेके आए हैं। तो पहला चलिए इसको हम देख लेते हैं, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, फेल और पास। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। स्टूडेंट नेम, मार्क्स, फेल स्लैश पास। ठीक, अब क्या है, अब है किशोर राज सोनल कुमार, किशोर राज सोनल कुमार। ठीक है, अब है कन्हैया आचार्य गणेश, कन्हैया आचार्य गणेश। अब इनके मार्क्स हम लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको टाइपिंग करनी है वहाँ पे। 64, 82, 88, 64, 82, 88। अब क्या आया, 32, 22, 60, 32, 22, 60। ठीक है, और भी कुछ है क्या, 21, कोई एक नाम मिस हो गया, सोनल,
सोनल का नाम मिस हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नहीं राज सोनल हमने यहाँ पे कर दिया, ये राज है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे भी एक चीज़ लगा देते हैं जो हमने पहले किया है, ये अब हमको इसके ऊपर रो चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रो जाके इंसर्ट ऊपर जाएंगे, इंसर्ट इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट शीट रोज, हमने एक रो बढ़ा दी इसमें, ठीक है। तो चलिए सोनल का क्या था, सोनल का था 88, सोनल का था 88, कुमार का था 32 22 60 21, 32 22 60 21, ठीक है। चलिए ये आ गया है, अब इसको हम कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट, बना देते हैं इसको ऑल बॉर्डर, देखिए आ गया है, ठीक है। ऑल बॉर्डर जिसको नहीं पता है वो अंदर जाके ऑल बॉर्डर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर सब दिया है, ठीक हमने, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब इसकी कंडीशन क्या है, अब इसकी कंडीशन को थोड़ा ध्यान देते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि 60 नंबर से अगर कम आते हैं तो बंदा फेल कहलाएगा, और 60 नंबर से अगर ज़्यादा आते हैं तो बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू का मार्क लगा दिया, अब F टाइप किया, F टाइप करके डबल क्लिक किया ताकि ये आ जाए लॉजिकल टेस्ट का फॉर्मूला। अब हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, हमेशा सेल को सेलेक्ट किया जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो सेल को सेलेक्ट करके हमने कंडीशन क्या डाली, ग्रेटर देन की, मतलब ये सेल अगर ग्रेटर देन है किसके, 60 के, ठीक, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये पास हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फिर ये अगर नहीं कंडीशन फॉलो करता है तो ये फेल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक। अब एंटर कर देंगे तो देखिए पास हो गया। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने इस इक्वल टू इसमें क्यों नहीं लगाया, तो देखिए क्यों नहीं लगाया। अब ये पास हो गया है तो अब इसको हमने ड्रैग कर दिया नीचे ले आकर, तो ये पास 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 फेल फेल फेल। हमने तो क्या कहा था कंडीशन, 60 नंबर से ज़्यादा या 60 नंबर के बराबर होगा तो वो बंदा पास होगा, अगर उससे कम हुआ 60 के तो बंदा फेल हो जाएगा। तो जितने बड़े थे वो तो पास हो गए, जितने छोटे थे वो फेल हो गए, लेकिन ये 60 नंबर वाला भी फेल कैसे हो गया, क्योंकि 60 नंबर वाले को तो बराबर करना था ना, मतलब 60 से बड़ा या 60 के बराबर होगा तो पास हो जाएगा। अब देखिए हम इसको अंडू कर देते हैं, कर दिया। अब हम इसको फॉर्मूले को मिटाते हैं, इज इक्वल टू का मार्क लगाते हैं और फिर से फोकस सही करके अपना इफ़ का फॉर्मूला लिखते हैं, डबल क्लिक करके इफ़ लगाते हैं। उसके बाद इसी सेल को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं ग्रेटर देन का साइन, मतलब 60 से बड़ा हो ये सेल, ठीक। अब उसके बाद पिछली बार हमने इज इक्वल टू नहीं लगाया था, ठीक है। अब इस बार हम इज इक्वल टू लगा दे रहे हैं, अब हम 60 लिख दे रहे हैं, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा फिर शुरू, फेल फिर बंद इन्वर्टेड कॉमा। अब हमने एंटर दबा दिया तो ये क्या हो गया, ये पास हो गया, ठीक। अब इसको हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके लेके आते हैं तो देखिए 60 नंबर वाला भी पास हो गया। मतलब कैसे, अगर इक्वल टू का मार्क हम नहीं लगाते हैं इसमें, अगर इक्वल टू का मार्क हम नहीं लगाते हैं तो वो 60 को नहीं गिनेगा, ठीक। ये देखिए ग्रेटर देन, ये देखिए इक्वल टू का मार्क हमने लगाया, हमने मिटा दिया, हमने सिर्फ 60 कर दिया, कॉमा लगा के पास कर दिया, कॉमा लगा के फेल कर दिया, ये देखिए पास हो गया। ये दोनों कंडीशन हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे लगाकर। इसको देखिए फेल कर दिया यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लगाया, इस वाले फॉर्मूले में इसके पहले हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, ठीक है। तो चलिए ये भी ये आपका फुलफ़िल हो गया, कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई और ये टेबल भी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी टेबल पे चलते हैं नीचे। ये है दूसरा एग्जांपल, वोटर नेम है, एज है, एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग है, येस और नो। मतलब इसमें ये पूछा है, अच्छा कंडीशन ये है कि 18 साल से अगर कम का बंदा है तो वो नो है, एलिजिबल नहीं है, और 18 साल से ऊपर का है तो भैया वो दे सकता है वोट, ठीक है। चलिए फिर इसको बनाते हैं टेबल को, वोटर नेम, एज, एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, वोटर नेम, एज, एलिजिबल फॉर वोटिंग, ब्रैकेट में येस और नो, ब्रैकेट आउट, ठीक है। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं,
अब इसको हमने दे दिया है कॉलम ऑल डेटा, ये मतलब ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या है, अभिषेक, कीर्ति, शुभम। अभिषेक, अभिषेक, कीर्ति, शुभम। अब क्या है, कैलाश, अभिनव, विनोद। कैलाश, अभिनव, गड़बड़ हो गया, कैलाश, अभिनव, विनोद। ठीक है, ये कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, इसमें कंडीशन दी है कि 18 साल से अगर कम है तो वो यस है, सॉरी नो है, और 18 साल से ज़्यादा है तो वो यस है। इसका एज भर लेते हैं, 44, 44, 32, 14, 44, 32, 14, 44, 32, 14, 70, 17, 10, 70, 17, 10। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगा दिया हमने। अब इक्वल टू का मार्क लगाने के बाद हमने लिखा F। अब इसको हमने डबल क्लिक करके फॉर्मूला लगाया। लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब क्या करना है कि B22 18 साल से अगर ज़्यादा है तो वो येस है, मतलब B22 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वो यस है। ठीक है, अब वरना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर से नो है आंसर। ठीक है, हमने ये कंडीशन दे दी है, आप इसको देख लो, ब्रैकेट बंद करो चाहे ना करो, वैसे कर देना। ठीक है, नियम से ही चलो। तो इसमें इफ़ का फॉर्मूला कैसे लगाना है, येस और नो के लिए, येस और नो के लिए लगाना है इक्वल टू का मार्क और इफ़ को हमने डबल क्लिक किया। ठीक है, हमने इस सेल को कलेक्ट किया, मतलब सेलेक्ट किया। अब फॉर्मूला वो कंडीशन क्या है, 18 से बड़ा हो तो मतलब ग्रेटर देन का साइन लग गया, या इज इक्वल टू या बराबर हो, इक्वल का साइन लग गया। अच्छा ये देखिएगा एक चीज़, हमने 18 लिख दिया है, अब हम बताने से पहले लिख रहे हैं। हम इक्वल टू का साइन इसलिए लगाते हैं, दो कंडीशन इसमें लगी हुई हैं। एक तो ये है ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो, या इक्वल टू हो मतलब उसके बराबर हो। अगर आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ये 18 वाले को भी 18 वाले पर कोई रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, 18 वाले को ये येस या नो कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि 18 से बड़ा होना चाहिए या 18 से कम होना चाहिए। 18 वाले को वो नहीं समझेगा क्योंकि हमने उसको बराबर का साइन नहीं दिया है, इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें कॉमा लगा दिया, इज इक्वल टू कर दिया, 18 कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिया, यस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगा दिया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, नो लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, यस आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, सब में फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। जो 18 से कम है वो सेलेक्ट नहीं होंगे और जो 18 से ज़्यादा हैं वो यस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार हम अंडू करते हैं और हम जो फॉर्मूला आपको कह रहे थे वो हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे लगा देते हैं इफ़ का फॉर्मूला इक्वल टू इफ़ इज इक्वल टू वाला जो हम आपको बता रहे थे ना वही है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, अब हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, 18 सिर्फ लिख दिया। ठीक, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, यस किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अब ये यस आ गया। ठीक है, तो अब चल के देख लेते हैं 18 में ये क्या दिखा रहा है, 18 में ये नो दिखा रहा है। अब समझ में आया आपको, मतलब इक्वल टू का मार्क लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि हम उस नंबर को भी ले लेते हैं जो नंबर हमने इक्वल टू में बनाया हुआ है, मतलब ग्रेटर देन। अब दोबारा चलिए इसको हम अंडू कर देते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, फिर आपको समझाने में ईजी होगा। यहाँ 17 था, ठीक है, 17 था, तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वल टू का मार्क लगा कर इफ़ लगाया,
और इफ़ लगा के इसको डबल क्लिक किया, हमने इसको सेलेक्ट किया इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं अगर, तो ये 18 लेगा, मतलब 18 को भी लेगा, वरना ये 18 को भी नो कर देगा क्योंकि हमने डायरेक्शन इसको नहीं दी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा फिर से शुरू, फिर नो, कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यस कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम 18 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये इसको भी यस करेगा, बाकी सबको नो करेगा, ठीक है। अगर हम इसको अंडू कर देते हैं तो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें हम 17 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये आ गया नो, ठीक है। तो एज जो हमने टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका सोल्यूशन इफ़ का हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं, क्या है और एक और है शीट, एक और शीट है, ठीक। तो एक और शीट में क्या लिखा हुआ है, डेबिट इन रुपीज़, क्रेडिट इन रुपीज़, वैलिड / इनवैलिड। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें ये दिखाना है कि ये जो रुपीज़ दिए हुए हैं, जिस कॉलम में सेम रुपीज़ हैं उसमें हमें वैलिड करना है और जिसमें नहीं है उसमें इनवैलिड करना है, ठीक है। मतलब कुछ नंबर्स इसमें डिफरेंट हैं, दोनों सेल्स में एक दूसरे में डिफरेंट हैं, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, जो सेम है वो वैलिड हो जाएगा। तो डेबिट इन रुपीज़, चलिए इसको करते हैं, डेबिट इन रुपीज़, क्रेडिट इन रुपीज़, वैलिड / इनवैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 12,30,800, 12,800, यहाँ पे क्या है 12,800, 12,800। दूसरे कॉलम में क्या है 234,8930, 234,8930, 243,890, 243,890, ठीक। तीसरे कॉलम में क्या है 3033,994, 3033,994, 3033,994, 3033,994, ये भी सेम है 4, ठीक है। अब इसमें क्या है 39559976, 39559976, 39559976, 38559976, 38559976, ठीक है। अब लास्ट वाले कॉलम में क्या है 48558866, 48559966, ठीक है, सॉरी 88 है, डबल एट 48558866, 48558866, इसमें भी सेम है, ठीक, 48558866, ठीक है। हमने इसको ऑल बॉर्डर दे दिया, ठीक। अब इसमें कैसे लगाना है फॉर्मूला, इसमें कंडीशन हमने आपको बता दी है, जिसमें सेम नंबर होगा वो वैलिड होगा, जिसमें नहीं होंगे वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो इसमें इक्वल टू का मार्क लगा दिया, इफ़ का फॉर्मूला लगाया, इफ़ के फॉर्मूले को डबल क्लिक किया। लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या देना है, लॉजिकल टेस्ट में हमें देना है कि अगर ये सेम है, ठीक है, मतलब इसको सेलेक्ट किया, फिर बराबर किया, इज इक्वल टू किया, ठीक, और इसको कर दिया, मतलब दोनों सेल्स को कर दिया। अब हमने कॉमा कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। अब इसको हमने दे दिया वैलिड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इनवैलिड क्लोज, ठीक, ये वैलिड आ गया। मतलब हमने उसमें, अब इसको हमने ड्रैग कर दिया, तो देखिए इनवैलिड, वैलिड, इनवैलिड, वैलिड, मतलब कौन कौन से किसमें नंबर मिल नहीं रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, वो इनवैलिड हो गया, जिसमें कर रहा है वो वैलिड हो गया। एक चीज़ और है, ये देखिए हम आपको बता देते हैं, ठीक।
हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाया, इफ़ का फॉर्मूला लगाया, इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया। हमने इसको सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू का मार्क इसलिए लगाया कि दोनों कॉलम बराबर हैं कि नहीं, दोनों सेल, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हमने कॉमा लगाया, हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वैलिड, इसको क्लोज कर दिया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो मैच कर रहा है वो वैलिड हो और जो मैच नहीं कर रहा है वो ब्लैंक हो जाए, उसमें कुछ लिखे ना। तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एंटर दबा देंगे तो ये वैलिड हो गया, ठीक। अब देखिए जो मैच नहीं कर रहा है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, उसमें इनवैलिड कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टम है इसका। तो ये इफ़ का हमने आपको करवा दिया है पूरे का, ठीक। इफ़ का कोई दिक्कत अगर इफ़ की आ रही हो तो बता दीजिएगा, हमने आपको बता दिया है, कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और ये जो शीट है ये आपको PDF इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, सेशन लंबा हो गया है। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा, कमेंट आपके अच्छे लगते हैं, जो भी हो सकता है हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब कुछ बता के चलें आपको। कमेंट का जवाब कमेंट में दे देते हैं, वीडियो बनाते समय याद नहीं आता, डिक्टेशन में तो कमेंट पढ़ लेते हैं लेकिन इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम नहीं मिलता थोड़ा। तो ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने रेड बटन सब्सक्रिप्शन की नहीं दबाई है वो दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मिले इंपॉर्टेंट वो आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। उसके बाद हाँ, एक कमेंट हमको याद आ रहा है कि गजटेड ऑफिसर का साइन करवाना है। गजटेड ऑफिसर का साइन, देखिए गजटेड ऑफिसर बहुत ईजिली मिल जाते हैं भाई, मतलब घरों में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, सबका कोई भी नाता रिश्तेदार कोई भी रहता है, ठीक है। नहीं होता है तो मोहल्ले में कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता है। APS भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में APS होते हैं वो भी गजटेड होते हैं, ठीक है। तो आप उनका साइन करवा लो किसी में भी एडमिट कार्ड में जिसमें ज़रूरत हो, और किसी पे भी पंजाब एंड हरियाणा में भी लगना है, ठीक है, तो वो लगा देंगे, ठीक है। और बाकी सब जो भी चीज़ होगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, सी यू।